नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों से हड़बड़ाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के सारे दावों की पोल पट्टी खोलकर रख दी। आखिरकार सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। एक तरफ राजनाथ सिंह बोल रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीच में टोक दिया। फिर क्या था? राजनाथ सिंह ऐसा हड़बड़ाए कि अपनी ही सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो राजनाथ सिंह ने कैसे विपक्ष के दबाव में अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और सदन में आखिर क्यों कहा है कि हमारी सरकार चली जाएगी, आपको बताएंगे। दोस्तों, अभी कश्मीर के अंदर हाल ही में पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है उसके बाद से एक ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उस ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोक दिया गया और उससे बड़ा सवाल कि आखिर उसका परिणाम क्या सामने निकल कर आया। जब भरे संसद के अंदर इस पर बहस हुई तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी घुटने टेकती हुई नजर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों से हड़बड़ाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के सारे दावों की पोल पट्टी खोलकर रख दी। आखिरकार सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। एक तरफ राजनाथ सिंह बोल रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीच में टोक दिया। फिर क्या था? राजनाथ सिंह ऐसा हड़बड़ाए कि अपनी ही सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो राजनाथ सिंह ने कैसे विपक्ष के दबाव में अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और सदन में आखिर क्यों कहा है कि हमारी सरकार चली जाएगी, आपको बताएंगे। अमित शाह ने सीज फायर को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है जिसके बाद डबल फजियत हो रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले राजनाथ सिंह की कैसे फजियत हो रही है और क्यों ये फजियत हो रही है, बयान सुनिए। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर जाकर चुनाव प्रचार के दौरान भरे मन से खड़े होकर वादा किया कि 2024 में हमारी सरकार आई तो हम पीओके वापस छीन लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में खड़े होकर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य युद्ध छेड़ना नहीं था, टेरिटरी को कैप्चर करना नहीं था। खेल समझिए, एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, हमने किसी दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया। तो आखिर क्यों सीज फायर किया? सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। फिलहाल यही सवाल जब राहुल गांधी ने कर लिया है तो राजनाथ सिंह की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान ने हार मान ली अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था वो किस लिए बंद किया गया, उसका परिणाम क्या आया? तो सुना आपने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद एडमिट किया है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। इस पर राहुल गांधी ने पूछा है कि तो युद्ध क्यों रोक दिया। इतना कहना भर था कि रक्षा मंत्री हड़बड़ा गए हैं, और कितना हड़बड़ा गए हैं, बयान सुनिए। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। ये आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक। तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन की चर्चा में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घुटने टेक दिए हैं। कहना है कि आज हम सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा हम सत्ता पक्ष में रहेंगे। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह इतना बोलते भर हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा उतर जाता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑपरेशन सिंदूर के सवालों पर जवाब देने में हालत खराब हो गई है। फिलहाल ऐसे जवाब दिए हैं कि अपनी ही सरकार को फंसा कर रख दिया पूरी तरह से। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि
कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तो एक तरफ राजनाथ सिंह बोले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कमान संभाली है और गौरव गोगोई के सवालों के आगे गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो गई है। बेचारे मुंह छुपाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख ने खुद कहा था कि हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका है पीओके वापस लेने का, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इस सरकार ने ट्रंप के दबाव में कैसे सीज फायर किया आप जानते हैं। मतलब साफ है कि जब हमारी सेना जीत रही थी तब सीज फायर हो गया। और इस सीज फायर का जिम्मेदार कौन है, क्या गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे? जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ राजनाथ सिंह सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए युद्ध करने नहीं गए थे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दिसंबर 2023 में सदन में खड़े होकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मतलब पहले तो कहना था कि सेना जीत रही थी, अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता। लेकिन अब आखिर क्यों सीज फायर कर दिया है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब तो मोदी सरकार के पास मौका भी था और 56 इंच की सरकार भी थी, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह भाग खड़े हुए। पीओके वापस छीनना तो दूर की बात है, अब कोई जिम्मेदारी तक लेने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा बयान ये दिया जा रहा है कि हम तो टेरिटरी को कैप्चर करने नहीं गए थे, हम युद्ध करने नहीं गए थे, हम ये करने नहीं गए थे, हमने किसी दबाव में सीज फायर नहीं किया, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हुआ क्या है ऑपरेशन सिंदूर में, और ऑपरेशन सिंदूर से देश को हासिल क्या हुआ है, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी तो राहुल गांधी के सिपाही गौरव गोगोई बोले हैं तो इतनी हालत खराब हो गई है। राहुल गांधी ने एक सवाल किया है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हड़बड़ा रहे हैं। ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी सदन में बोलेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे तो क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जब पहली बार कमान संभाली तो सदन में गदर काट दी। सारे के सारे नेता मोदी शाह समेत खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। फिलहाल इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष हड़बड़ा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे हालातों में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या होगा। इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, सदन की चर्चा पर और विपक्ष के हमलावर होने पर आपको क्या लगता है, क्या मानसून सत्र मोदी सरकार की नींव का आखिरी कील साबित होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया गया था वो किस लिए बंद किया गया, उसका परिणाम क्या आया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के अंदर एक भी सेटिस्फाई जवाब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा सका। विपक्ष के नेता, विपक्षी प्रतिपक्ष नेता ने भी खड़े खड़े सवाल पूछे हैं कि आखिर क्यों रोका गया, और जो बातें राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई है वो सवाल आप लोगों ने सुने। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर किस लिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया, किस लिए ऑपरेशन सिंदूर को बंद किया गया। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या वाकई में अमेरिका के दबाव में आकर, इंडिया की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉप किया गया है, आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।